ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जावा के अंदर इनर क्लास क्या होता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इनर क्लास में तीसरा टाइप जो है वो है एनोनिमस इनर क्लास। वो क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली एनोनिमस क्लास ऐसा एक क्लास होता है जिसको नाम नहीं होता है। द एनोनिमस इनर क्लास, एनोनिमस inner class which does not have any name and instantiated only once, मतलब एक ही बार उसको इंस्टेंशिएट किया जाएगा, उसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके, और वो डायरेक्टली एनोनिमस इनर क्लास होता है जिसको कोई नाम नहीं रहेगा। फिर आप बोलेंगे सर उस क्लास को कैसे डिफाइन किया जाएगा। सो लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल कि किस तरीके से हम एनोनिमस इनर क्लास को वहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, नाउ लुक एट द पीपीटी। मेंबर इनर, लोकल इनर एंड दैट इज एनोनिमस इनर क्लास। सो एनोनिमस इनर क्लास का मतलब होता है कि जिसको नाम नहीं होता है। सो अ क्लास दैट हैव नो नेम नोन एज एनोनिमस इनर क्लास। ओके, फिर ये हम यूज़ क्यों करते हैं? तो जनरली एनोनिमस इनर क्लास इंटरफेस में यूज़ होता है या फिर किसी मेथड, जो क्लास होता है ना उस क्लास के किसी मेथड के अंदर होता है। ओके, सो इट शुड बी यूज इफ़ यू हैव टू ओवरराइड मेथड ऑफ अ क्लास और इंटरफेस। किसी क्लास का मेथड अगर आपको ओवरराइड करना है, किसी इंटरफेस का मेथड अगर आपको ओवरराइड करना है, तो उस केस में एनोनिमस इनर क्लास होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव वन क्लास, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव वन क्लास दैट इज क्लास शेप। ओके, सो दिस इज अ शेप क्लास एंड सपोज क्लास हैव मेथड विथ नेम एरिया। सो पब्लिक वाइड एरिया मेथड, ये मेथड मैंने वहाँ पे लिखा। ओके, मान लीजिए सपोज ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस, और ये एरिया मेथड वहाँ पे लिखा है। तो इस मेथड को हमें ओवरराइड करना पड़ेगा जब हम इसको नया क्लास बनाएंगे। तो इन दैट केस जब जब आपको इस मेथड को ओवरराइड करना है तो यू कैन यूज़ एनोनिमस इनर क्लास। ओके, अब एनोनिमस इनर क्लास किस तरीके से यूज़ होता है, हम दो तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यूजिंग क्लास हम कर सकते हैं, बट वो क्लास हमेशा वहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकता है या फिर सिंपल क्लास भी वहाँ पे हो सकता है, और साथ में इंटरफेस के साथ में भी हम एनोनिमस इनर क्लास वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ लुक एट द एग्जांपल जिसमें सिंपल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने यूज़ किया है। ओके, अब एनोनिमस इनर क्लास उसी केस में यूज़ होगा जहाँ पे आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। सो अब्स्ट्रैक्ट वाइड इट, ये मेथड मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है अब्स्ट्रैक्ट वाइड इट। अब इसको मुझे ओवरराइड करना है। अब ओवरराइड करना है तो ये क्लास जो है पर्सन क्लास, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पर्सन पी इक्वल टू न्यू पर्सन। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये है आपका एनोनिमस इनर क्लास का सिंटैक्स। सी दिस, ये जो ओपन ब्रैकेट है ना, ये ओपन ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट, ये आपका एनोनिमस क्लास है। और एनोनिमस क्लास कहाँ पे क्रिएट होता है? तो आपके ऑब्जेक्ट के पीछे क्रिएट होता है। जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो आपके अब्स्ट्रैक्ट क्लास का या फिर इंटरफेस का जो हम यूज़ करने वाले हैं, उसके पीछे वहाँ पे यूज़ होने वाला है। सो वाइड इट, ये क्लास हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये मेथड हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम वहाँ पे